We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच जो सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा इस मैच के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया की टीम पहला मुकाबला हार के आ रही है और जिसकी उम्मीद मैंने 1% नहीं लगाई थी, ना आपने लगाई होगी, ना किसी और टीम ने, ना किसी कंट्री, आयरलैंड के खुद के जो प्लेयर खेल रहे ना उन्होंने भी नहीं लगाई होगी। लेकिन हाँ, आयरलैंड के प्लेयरों ने वो काम करके दिखाया जो मैंने आपको बताया, जिसकी उम्मीद किसको नहीं थी। तो मुकाबला इंडिया पहला हार के आ रही है और यही रीज़न है कि इंडिया को ये मैच जीतना ही पड़ेगा और जीत जाएगी। देखो, पहला मैच इंडिया हारी ज़रूर है बट इंडिया मैच जीत जाएगी, ये कंफर्म है। बस इंडिया की टीम में देखो कुछ प्लेयर है जो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर चेंज हो जाए ना तो इंडिया की टीम और भी अच्छी हो जाए। और दो प्लेयरों का नाम मैं रियल बता रहा हूँ आपको, अगर ये टीम इंडिया चेंज कर लेना। एक तो प्रसिद्ध कृष्णा, मैं जेन्युइनली आप सबसे ये सवाल करता हूँ। देखो आज मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा क्या है, पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा रन खाया था, तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसको तो हटाएंगे बाहर और लेके आ जाएंगे प्रिंस यादव को। अगर ये टीम कर लेती है ना तो बेहतरीन हो जाएगी। और दूसरा, वॉशिंगटन सुंदर पिछले मुकाबले में जब बॉलिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैट्समैन बॉलिंग फेंक रहा हो, और जब बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलर बैटिंग कर रहा हो। तो इसको भी मोस्ट लाइकली टीम इंडिया बाहर फेंकेगी और बाहर फेंकने के तुरंत बाद रवि बिश्नोई को जो है गेम में जगह मिल जाएगी, क्योंकि रवि बिश्नोई ऑलरेडी विकेट टेकर बॉलर है और इनके अगेंस्ट में बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी है। तो दो चेंजेस की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी टीम इंडिया में, और ये दो चेंजेस अगर हो जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप देख लेना जब आप प्लेइंग 11 देखोगे आपको यही दोनों चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये दो चेंज होंगे, इंडिया बेस्ट इंडिया। देखो अगर ये चेंज नहीं भी हो गया ना तब भी टीम इंडिया मैच जीतेगी, और अगर हो गए तब भी टीम इंडिया मैच जीतेगी। पिछला मुकाबला इंडिया हारी जरूर है बट ये मुकाबला टीम इंडिया ही जीतने वाली है। तो आप ये गलती मत करना कि पिछले मुकाबले में आयरलैंड जीती थी तो आप आयरलैंड के प्लेयरों पे फोकस करके अपना कॉम्बिनेशन बना लो। ये गलती आपको करनी ही नहीं है, आपको मैक्सिमम प्लेयर इंडिया के लेने। हाँ, आयरलैंड के बॉलर पे थोड़ा फोकस कर लेना, जैसे मैट होलार्ड हो गया, लियाम मैकार्टी होगा, और वो भी कब, जब खुद आयरलैंड बॉलिंग करे। वरना बेहतरीन टीम आपकी तभी बनेगी जब इंडिया के फेवर में बनाओगे, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट इंडिया ही विन करने वाली है, वही आने वाला है। बाकी अभी मैं आपको प्लेयर बता ही दूंगा कौन कितने इंपॉर्टेंट है, किसको कब लेना है, वो चीज़ें तो आप जानते हो, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। 6 बजे जो है मैच शुरू होगा और मैच की जो मेरी टीम आपको मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी। तो दोनों को आप ज्वाइन कर लेना, जिसने भी नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वेन्यू के बारे में बात करें, देखो सेम वेन्यू पे मैच खेला जाएगा जहां पिछला मुकाबला खेला गया, और मैं रियल में आपको बता रहा हूं पिछले मुकाबले में इंडिया की टीम बेकार खेली है, वरना ये एक बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था, बहुत अच्छा। देखो रोस अडेर ओवर रेटिंग में आउट हुआ, हैरी टेक्टर था वो थोड़ा रोकने के चक्कर में आउट हो गया था 0 रन पे ही, और टीम टेक्टर ओवर रेटिंग में आउट हुआ। लोरकन ट्यूगर अच्छा खेल गया था, डिलेनी अच्छा खेल गया, डॉकरेल अच्छा खेल के गया। वहाँ पे संजू सैमसन की तो कहानी शुरू से यही रही है, शुरुआत का पहला मैच बोल्ड या कैच आउट 0 पे ही होगा, वो आउट भी अगर होगा वो 0 पे ही होगा। फिर उसके बाद ईशान थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली ओवर रेटिंग में आउट हुआ। ये एक ऐसा विकेट है जहां आपको एक अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी, ये आप थोड़ा नोट कर लेना। बैटिंग यहां पे अच्छी हो रही थी, जो इंडिया की टीम हारी है ना वो कुछ तो प्लेयरों ने शॉट गलत खेले और कुछ जैसे लाइक शिवम दुबे हो गया, थोड़ा प्रेशर की वजह से अपना विकेट फेंक के गया था, वरना धीरे धीरे जब तक खेल रहा था इंडिया की टीम फेवरेट थी और आराम से जीत भी रही थी। लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ वैसे ही आयरलैंड फेवरेट आ गया, आयरलैंड मैच भी जीत गई। तो सिंपल सा आप ये ध्यान रखो, अगर आप बॉलर पे ही फोकस कर रहे हो ना तो एक तो पेसर्स पे फोकस करना, ठीक है, और दूसरा जो टीम बॉलिंग कर रही है ना उसके थोड़े से बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड की टीम बॉलिंग कर रही है ना, अब आप आयरलैंड के जो बॉलर है जैसे मैट होलार्ड हो गया, लियाम मैकार्टी हो गया, इनको आप ले सकते हो आराम से। लेकिन अगर आयरलैंड बैटिंग कर रही है ना तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है इंडिया ही इस मैच को जीतेगी। या पिछले मुकाबले में भले ही इनका परफॉर्मेंस आया हो, लेकिन आज अगर आयरलैंड बैटिंग करेगी इनका परफॉर्मेंस मोस्ट लाइकली आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी वेन्यू सेम है तो आप थोड़ी बैटिंग की उम्मीद लगाना है ना। आयरलैंड अगर बैटिंग करे तो इनके बैट्समैन पे ज़्यादा फोकस करना बॉलर के कंपेरिजन में। लेकिन हाँ, अगर बॉलिंग कर रही है ना तो फिर आप इनके बॉलर पे फोकस कर सकते हो, और वो भी उन पे जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करे, क्योंकि वहां बंडल्स में विकेट उनको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी हेड टू हेड की बात करें, आयरलैंड के 9 मैचेस खेले गए, जो पिछला मुकाबला आयरलैंड इंडिया से जीत के आ रही है, बाकी 8 हार गई थी, ठीक है।
एवरेज स्कोर 180 190 का है, चाहे कोई भी बैटिंग करे। इंडिया बैटिंग करती है और अगर टॉप 3 अच्छा कर गए ईशान, सैमसन और अभिषेक, तो 250 की समथिंग भी स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रिंस और रवि बिश्नोई मोस्ट लाइकली आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। और बाकी अगर कोई चेंज होता है मैं आपको बता दूंगा। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। और बेंच के प्लेयरों की बात करें वो आपके स्क्रीन के सामने, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई में मैंने प्रेफर किया है रवि बिश्नोई को। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में रवि बिश्नोई विकेट्स निकालता है। रवि बिश्नोई की आदत क्या है मैं बताता हूँ। रवि बिश्नोई को जो भी रन बनाने की कोशिश करेगा, मतलब वो अगर कोई उसको हिटिंग करना चाहेगा ना, वो विकेट लेके जाएगा। और वरुण की आदत क्या है, वरुण की आदत ये है कि अगर कोई बंदा उसको रोकने के लिए खेलेगा ना, तब वो विकेट फेंकेगा, या तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड। तो लेकिन ये तो क्योंकि बैटिंग विकेट है, तो इसलिए जो रवि बिश्नोई है ना, ये ट्रम्प कार्ड का काम करेगा आप लोगों के लिए। तो आप थोड़ा ध्यान रख के चलना। और बॉलर में देखो दुबे परेशान करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर है जो छोटी टीम के अगेंस्ट बॉलिंग करता है। पिछले मैच में भी सुंदर के ओवर खाया था ये, तो आज भी ओवर तो कंफर्म खाएगा। तो इनके जो इंडिया के पास है ना 6 बॉलर है, दुबे, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, अर्शदीप और प्रिंस यादव। लेकिन अब इनमें जो 4-4 करेंगे ना, उनका मैं आपको बता दूं दो ही प्लेयरों का कंफर्म है, एक तो अर्शदीप का और एक हर्षित राणा का। बाकी जो ये 4 प्लेयर है ना, ये कोई भी 2 कोई भी 3 ऐसे कर सकता है। और इनमें भी मैं आपको ये बता दूं प्रिंस यादव के अच्छे खासे चांसेस है 3 ओवर करने के, साथ ही साथ 3 ओवर करने के चांसेस अक्षर के, बिश्नोई और ये दुबे जो है 2-2 भी कर लें, या ऐसा हो जाए कि अक्षर 2 कर ले, ये 3-3 कर ले, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्लेयर वाइज एनालिसिस की, पावर प्ले डेथ की बात अगर करें, अर्शदीप, राणा और प्रिंस शुरुआती ओवर भी यही करेंगे, डेथ भी यही करेंगे, क्योंकि यही 3 मेन पेसर्स है। ठीक है, अब प्लेयर वाइज एनालिसिस करते हैं। देखो आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, ये सारे प्लेयरों को आप जानते हो, ऐसा तो कोई प्लेयर है नहीं कि जिसको आप जानते नहीं हो। तो मैं ये क्लियर कर दूं, अगर इंडिया बैटिंग करे ना, आप इन 4 को ही लेके चलना, क्योंकि 4 मस्ट नीडेड है। ठीक है, और इनमें तो बस ये जरूर कंफ्यूजन होगी यार कप्तान तो किसको करे और वाइस कप्तान किसको करे। तो देखो मैं ये बात आपको बता दूं, जिस तरीके से लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा ने इंटेंट वाली इनिंग खेली ना, तो ये क्लियर मैं आपको कर देता हूं, अभिषेक शर्मा जो है ना इस मुकाबले में कप्तानी का सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। और उसका कारण क्या है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से उनके जो मेन बॉलर है, जो विकेट्स निकाल रहे बाकी प्लेयरों का, उनकी पिटाई करी थी। तो कप्तानी के लिए देखो जेन्युइनली कह रहा हूं, अगर बैटिंग करे तब भी ये बढ़िया है और बॉलिंग करे तब भी ये बढ़िया है। लेकिन वाइस कप्तान का जो गेम आएगा ना, इंडिया अगर पहले बॉलिंग करे तो उस केस में संजू सैमसन के साथ आप चलना, और इंडिया अगर बैटिंग करती है, सैमसन भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं सैमसन खराब है, लेकिन सैमसन के अलावा ईशान किशन को भी आप चाहो तो वाइस कप्तान कर सकते हो। बाकी अय्यर को एज अ नॉर्मल प्लेयर लेना, और एज अ नॉर्मल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अय्यर की अगर बैटिंग नीचे आएगी, जैसे मान लो ये तीनों जो प्लेयर है, ये मान लो आप तो ये दोनों जो है 10 ओवर तक खेल गए, फिर 1 डाउन ईशान आए, ये 15 तक खेल गया, 5 ओवर बचे, अब 5 ओवर में कितना ही रन बना पाएगा, और कई बार ओवर रेटिंग में प्लेयर आउट भी हो जाते हैं। तो एज अ नॉर्मल प्लेयर ठीक है चल लेगा, लेकिन CVC करना आपके लिए रिस्की रहेगा। और अगर आप थोड़ा एक तरफा टीम बना रहे हो इंडिया के ओपनर चेज या 1 डाउन वाले चेज वाले में, यानी इंडिया अगर बॉलिंग करे तो अय्यर को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पे 4 प्लेयर है, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और हर्षित राणा। देखो इन 4 प्लेयरों में मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि इंडिया की टीम के 2 विकेट कम से कम 12 ओवर से पहले चले जाएंगे, तो ये प्लेयर आपका एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में काम करेगा। और उसका कारण क्या, क्योंकि देखो अगर अर्ली विकेट चले गए तो इसके पास तो अच्छी खासी बॉल होगी, और अगर बॉल मिली तो फिर ये तोड़ के रख देगा। लेकिन ये पता है उन लोगों के लिए अच्छा ट्रम्प कार्ड होगा जो थोड़ा रिस्क लेके प्ले करते हैं। मतलब अगर इंडिया के 2 विकेट चले गए ना, ये पक्की गारंटी स्कोर करेगा। लेकिन अगर इंडिया के विकेट नहीं गए तो उस केस में फिर दिक्कत क्या है, ज़्यादा बॉल खेलने को मिलती नहीं है और कुछ कर नहीं पाता है। आप चाहे इंडिया की पहले बैटिंग हो चाहे पहले बॉलिंग हो, इसका परफॉर्मेंस केवल तब आएगा जब ये खुद क्या बोलते हैं इंडिया के टॉप ऑर्डर मतलब फ्लॉप हो, वरना तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। शिवम दुबे मस्ट नीडेड होगा, क्योंकि ये पक्की गारंटी ये बॉलिंग करेगा, चाहे कोई किसी की भी ओवर कटे ये करेगा, ये पक्का है। और ये जब भी ओवर करता है विकेट निकालता है, तो आप इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर लेके ही चलना। और उसके अलावा अक्षर पटेल मस्ट नीडेड होगा और हर्षित राणा भी मस्ट नीडेड होगा। मतलब यहाँ पे जो 4 प्लेयर है ना, इनको तीनों को आपको लेना है। तिलक वर्मा का मैंने जो गेम आपको समझाया है वो थोड़ा सा बस ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अर्शदीप है, रवि बिश्नोई है और प्रिंस यादव है। देखो वैसे जनरली यहाँ पे स्पिन को ज़्यादा हेल्प मिली, मतलब पिछले मुकाबले में तो देखो मिली थी नहीं, है ना, लेकिन फिर भी रवि बिश्नोई क्या एक विकेट टेकर बॉलर है। अगर इसके रिकॉर्ड की भी मैं बात करता हूँ ना, तो इसने पिछले जो 3 मुकाबले खेले इनके अगेंस्ट में 5 विकेट निकाले, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा,
इंडिया ने अगर पहले बैटिंग करी, देखो ये मुझे पक्का यकीन है इंडिया बैटिंग करेगी ना 200 प्लस स्कोर होगा, कंफर्म होने वाला है। इंडिया ने अगर बैटिंग करी तो 200 स्कोर जब टारगेट चेंज करने के लिए आयरलैंड आएगी तो ये मैं बता दूं विकेट कंफर्म आयरलैंड की जाएंगे। आयरलैंड के विकेट जाते ही टीम प्रेशर में आ जाएगी और प्रेशर में आते ही कंफर्म गारंटी से कह रहा हूँ 2-3 विकेट निकालेगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब टीम इंडिया पहले बैटिंग करे। बॉलिंग पे दिक्कत पता क्या है, बॉलिंग पे इसके ओवर भी कट हो सकते हैं और फर्स्ट इनिंग में स्पिन को ज़्यादा हेल्प भी नहीं होती है। पिछले मुकाबले में सुंदर को एक ओवर मिला था और उसमें उसके मतलब 19 रन पड़ गए थे। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं पहले बैटिंग हो तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा ट्रम्प कार्ड, और पहले बॉलिंग हो तो थोड़ा सा ही रिस्की प्लेयर होगा ये। फिर उस केस में तभी विकेट ले पाएगा जब मान लो इंडिया की टीम ने शुरुआत में ही बंडल्स में विकेट निकाल लिया, यानी कि अर्शदीप 2-3 ले गया, हर्षित राणा ले गया 1-2, मतलब 3-4 विकेट अगर 7 ओवर से पहले चल गए ना तो फिर ये विकेट निकाल लेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी आप जानते हो थोड़ी कम रहती है, लेकिन सेकंड इनिंग में कंफर्म विकेट निकालेगा। अर्शदीप दोनों कंडीशन में मस्ट नीडेड है और प्रिंस यादव पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा, पहली बैटिंग पे ये भी रिस्की प्लेयर होगा। उसके बाद ये बेंच के प्लेयर है जो कि मेरे हिसाब से बेंच में ही रहेंगे, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी मोस्टली नहीं खेलेगा तो आप ये मत सोचना कि ये मौका मिलेगा, सुंदर भी नहीं खेलेगा मोस्ट लाइकली, बाकी देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट मुकाबले का स्कोर कार्ड है। पिछले मुकाबले में जो परफॉर्मेंस आया था बढ़िया बैटिंग से वो आया था अभिषेक शर्मा का, और बॉलिंग की बात करें तो वो आया था अर्शदीप सिंह का, ठीक है। बाकी जो है राणा का भी बढ़िया परफॉर्मेंस था पिछले मुकाबले में। बेकार बॉलिंग करी थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी। आप देखो 4 ओवर में 57 रन, 4 ओवर में 57 रन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये तो हटना ही है। वैसे भी रन मशीन है ये मेरी नज़र में, ठीक है। सेकंड टीम आयरलैंड की टीम है, अच्छी टीम है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसा इनका पिछले मैच में परफॉर्मेंस आया है। मतलब ये जो मैं आपको बता दूं मैट होलार्ड हो गया, जय मुंड्रा हो गया, ये बिल्कुल नए लड़के हैं, ये ऐसे प्लेयर नहीं है जो इंडिया को बीट कर दें। ये तो पिछले मुकाबले में इंडिया बड़ा बेकार ही खेली थी, वरना इंडिया को बीट करना बहुत हार्ड है, ये रियल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बट स्टिल काबिल तारीफ बात है, पिछले मुकाबले में जो मतलब जेन्युइनली परफॉर्मेंस आया है वो बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली मैट होलार्ड की बॉलिंग बहुत ही कमाल की थी। ऐसा नहीं इसको विकेट मिले, इसने विकेट निकाले हैं। कई तो बॉलर होते हैं, अब जैसे 3 विकेट इसने भी लिए और 3 विकेट मैथ्यू एम्प्रीज ने भी लिए, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? मैट होलार्ड को, क्योंकि इसको जो विकेट 3 मिले ना वो बैट्समैन जो होते हैं ना, मतलब जैसे 2 तो बॉलर के लिए और 1 लिया था इसने विकेट, और इसने उन प्लेयरों के विकेट लिए जो इंडिया के मेन प्लेयर है। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी बंदे ने और यही डिजर्व भी करता था और यही जो है मैन ऑफ द मैच भी आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर होगा अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो। और दूसरे नंबर पे लियाम मैकार्टी। लियाम मैकार्टी भी कमाल का बॉलर है, आप जानते नहीं होंगे, बहुत ही प्यारा बॉलर है। पता है मैं आपको ये भी बता दूं, देखो इसने भी विकेट लिए, इसने हालांकि 1 ही विकेट लिया था, लेकिन जो प्रेशर वाला काम होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद शमी तो बनाता है प्रेशर और जसप्रीत बुमराह लेके जाता है विकेट, सेम काम इन दोनों का प्लेयरों ने किया था। इसने लियाम मैकार्टी ने शुरुआत से ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था और फिर विकेट मिल रहे थे इसको। तो ये जो दोनों बॉलर है ना, लियाम मैकार्टी और मैट होलार्ड, इनको तो आप, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, पहले बॉलिंग करे ना इन दोनों को लेके चलना। अगर बैटिंग करती है तो फिर मैटर अलग है, क्योंकि उस केस में फिर अगर इन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर बॉलिंग करें तो दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जय मुंड्रा अच्छी बॉलिंग करी पिछले मैच में, बट उतना खास विकेट टेकर ये नहीं है जितने की लाइक हर्षित राणा, अर्शदीप, ये जो है ना वैसा नहीं है, ये आप ध्यान रखना। मैथ्यू एम्प्रीज की बात करें, ओवर रेटिंग में कई बार विकेट मिल जाते हैं। जैसे मान लो अभिषेक शर्मा का काम किया बल्ला घुमाना, बल्ला घुमाने के चक्कर में कई बार विकेट जैसे मिल गया, तो वो वाली चीज़ है। छोटी टीम के अगेंस्ट तो चलो मैं मान लेता हूँ विकेट निकालता, बट बड़ी टीम के अगेंस्ट विकेट निकालना ये थोड़ा मुश्किल होता है इन प्लेयरों के लिए। इनकी बॉलिंग में आपको बता दूं, जो बॉलर है ना 5 मेन बॉलर, लियाम मैकार्टी, मैट होलार्ड, जय मुंड्रा, मैथ्यू एम्प्रीज, और पिछले मुकाबले में हैरी टेक्टर ने 4 ओवर किए थे। देखो हैरी टेक्टर जनरली 4 करता ही नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम में लेफ्टीज की बारिश है। अभी आप देखोगे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, मतलब 5-5 लेफ्टी तो मैंने नाम गिना दिए। अब लेफ्टी है तो ऑफ स्पिनर तो आएगा ही, वरना रियल पॉइंट ये है जो जॉर्ज डॉकरेल और ग्रेट डिलेनी, ये इनके मेन बॉलर है, ये करते हैं बॉलिंग। लेकिन पिछले मैच में क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले मैच में अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडेड प्लेयर और वो टिका हुआ था, और उसकी वजह से हैरी टेक्टर को 4 करने पड़े। वरना हैरी टेक्टर 4 नहीं करता है, बॉलिंग करता है ये तो पक्का है, लेकिन 4 ओवर नहीं करता है। तो जो डॉकरेल और डिलेनी है ना, ये बॉलर है इनके, पिछले मैच में नहीं करी थी, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर इन दोनों ने बॉलिंग करी तो ज़्यादा चांसेस है जय मुंड्रा और मैथ्यू एम्प्रीज के ओवर कट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें पावर प्ले डेथ की, तो लियाम मैकार्टी के साथ जय मुंड्रा एंड मैथ्यू एम्प्रीज
और डेथ की बात करें तो हेम्ब्रीज के साथ मुंड्रा एंड लियाम मैकार्टी। मैकार्टी तो ट्रम्प कार्ड है, अगर ये मान लो पहले आयरलैंड ने बॉलिंग करी तो। मैं तो पिछले मैच में भी ट्रम्प कार्ड बताया था, लेकिन आयरलैंड ने पहले बैटिंग करी थी इसलिए मैंने लिया नहीं था। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्लेयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, इन चारों प्लेयरों में लोर्गन ट्यूकर और हैरी टेक्टर ये तो मतलब मस्ट नीडेड प्लेयर है, इनको तो चाहे आयरलैंड बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे लेना ही है। और हैरी टेक्टर को अगर आप चाहो तो वाइस कप्तान भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 1 डाउन बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी कंफर्म करेगा, तो आराम से टीम में भी लो और वीसी लाइक प्लेयर है। बाकी ये जो दोनों प्लेयर है ना, ये पता है कैसे, ये हर बॉल पे हिटिंग करेंगे। इनका जिस दिन रहा ये अच्छा करके जाएंगे, दिन नहीं रहा तो ये विकेट फेंक देंगे। अगर आप अर्शदीप सिंह को जैसे वाइस कप्तान कर रहे हो, हर्षित राणा को ले रहे हो, तो आप इनको मत कर लेना अपनी टीम के अंदर। बाकी अगर आपको लग रहा है कि भाई वो ज़्यादा अच्छा नहीं करके जाएंगे तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, टेक्टर को, टीम टेक्टर को। बहुत अच्छा प्लेयर है और कई बार बॉलिंग बैकअप भी दे देता है। दोनों ही अच्छे हैं लेकिन दोनों ही थोड़े रिस्की प्लेयर है। मैं अगर पर्सनली स्मॉल लीग की सजेशन दूंगा तो इन दोनों के साथ जाना। बाकी उसके बाद यहाँ पे बेन कैलिड्स है, डिलेनी है, लियाम मैकार्टी, डॉकरेल। इन चारों प्लेयरों में बेन कैलिड्स को तो आराम से आप छोड़ सकते हो। लियाम मैकार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली बॉलिंग पे होगा, ग्रेट डिलेनी और डॉकरेल इंपॉर्टेंट होंगे फर्स्ट बैटिंग पे। डिलेनी दोनों कंडीशन में, बट डॉकरेल जो है बॉलिंग, जब अगर ये टीम बैटिंग करे तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैकार्टी की तरह ही डॉकरेल इंपॉर्टेंट होगा। डॉकरेल पता है दिक्कत क्या है, ओवर कट हो सकते हैं, इस वजह से मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, वरना डॉकरेल तो बहुत ही कमाल का प्लेयर है। उसके बाद मैट होलार्ड, मैथ्यू हेम्प्रीज और जे मुंड्रा। इन तीनों प्लेयरों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट होलार्ड है, बहुत ही मतलब प्यारा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, आराम से टीम में ले सकते हो। लेकिन मैं फिर भी सजेशन यही दूंगा कि पहले बॉलिंग हो तो लेना, बैटिंग पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा, है ना। जे मुंड्रा एंड मैथ्यू हेम्प्रीज ठीक ठाक चॉइस में शामिल होंगे। ये बेंच के प्लेयर जो कि नहीं खेलेंगे। ये पिछले मुकाबले का स्कोर कार्ड है। डिलेनी ने और लॉर्गन ट्यूकर ने कमाल की बैटिंग करी थी और बैटिंग से इन्होंने काम किया था, फिर बाद में होलार्ड के पास गेम आया था, तो लास्ट मैच जो है जीत के आ रहे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बात करें टीम की, फाइनल तो आपको टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा, व्हाट्सएप पे भी टीम आपको मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, टीम अभी क्या है देखो, मैं आपको दोनों कंडीशन की टीम बता देता हूँ। अगर पहले ये आयरलैंड बॉलिंग करे तो क्या टीम रखनी है और बैटिंग करे तो क्या टीम रखनी है। तो पहले मैं इंडिया की पहली अगर बैटिंग आती है तो क्या टीम अपन रखते हैं वो बताता हूँ, है ना। इंडिया की बैटिंग फर्स्ट पे क्या टीम होगी वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। मतलब अगर आप टोटल काउंट करोगे तो मैंने इंडिया की तरफ से 8 प्लेयर लिए हुए हैं। और अगर 3 प्लेयरों की मैं बात करता हूँ तो इन 3 प्लेयरों में देखो, मैं एक तो ले रहा हूँ लियाम मैकार्टी को, एक में ले रहा हूँ क्या बोलते हैं, इसको मैं हटाना पड़ेगा मेरे को, लोर्गन ट्यूकर को मेरी मतलब मजबूरी हो जाएगी हटाना। उसका रीज़न क्योंकि ऑप्शन नहीं बचेंगे मेरे पास। अगर आप लोर्गन ट्यूकर को लेना चाहते हो तो या तो आप अक्षर पटेल को हटाओ या दुबे को हटाओ। तो एक काम करना, आप दुबे को हटा सकते हो, लेकिन दुबे कई बार क्या होता है जब स्पिनर्स विकेट निकालते हैं बीच में तो ऊपर बैटिंग के लिए आ जाता है और करेगा यार, देखो 2-3 ओवर तो करेगा ये, तो ले ही लेना आप इसको। तो लियाम मैकार्टी को मैंने लिया है, हैरी टेक्टर को मैं टीम में लूंगा और मेरा मैट होलार्ड टीम में प्लेयर होगा। बस लोर्गन ट्यूकर का रिस्क है, तो वही बात है, अगर मेरे पास लोर्गन ट्यूकर नहीं है और किसी के पास है तो उसके पास भी कोई ना कोई ऐसा प्लेयर तो जरूर नहीं होगा जो मेरे पास है भाई, वो भी तो 11 प्लेयरों की टीम बनाएगा। तो मेरी ये टीम है और इसमें अगर मैं कप्तान और वाइस कप्तान की बात करता हूं तो देखो, जो इंटेंट के साथ अभिषेक शर्मा बैट्समैन मतलब बॉलर को पीट रहा था ना, तो मैं कप्तान बिल्कुल सेफ जा रहा हूं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। वीसी का मैं आपको बता दूं ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। मेरा जो वीसी है ना वो संजू सैमसन है, लेकिन आप ईशान भी है, हैरी टेक्टर भी है एंड अर्शदीप सिंह भी है, आप जिसके साथ जाओ वो आपका अपना कॉल है। मेरा वीसी संजू सैमसन है। अब ये जो मेरी टीम है ये है इंडिया की पहली बैटिंग के हिसाब से, और अगर इंडिया बॉलिंग करती है तो मेरी टीम में 3-4 चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस वाली टीम भी मैं आपको एक काम करता हूँ तुरंत बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मैं टीम शेयर नहीं कर पाता हूँ व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे तो आप मैसेज करते हो कि भाई टीम क्यों नहीं दी। ठीक है, और टीम में लगभग देखो प्लेइंग 11 वही रहेगी, एक प्लेयर मेरी टीम में कम है। और एक काम करना, इसी टीम में पहले एक चेंज करवाता हूँ मैं आपको, इसी टीम में एक चेंज कर लेना, मैं बता रहा हूँ जो, और वो करना आपके लिए मान लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं करोगे तो मैच आपका ख़त्म ही हो जाएगा। रवि बिश्नोई को लेना ज़रूरी है, मैंने इस वजह से टीम में नहीं ले पाया क्योंकि मतलब पिछले मैच में खेला नहीं था तो ऊपर मेंशन नहीं था। दुबे को हटाना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अपन ने टॉप जो 4 प्लेयर है उनसे उम्मीद लगाई अच्छी बैटिंग की। और देखो दुबे और बिश्नोई में ये पक्की बात है, बिश्नोई को ही ज़्यादा ओवर मिलेंगे, तो मैंने बिश्नोई को प्रेफर किया। तो ये मेरी टीम है पहले इंडिया की क्या बोलते हैं बैटिंग के हिसाब से। इंडिया बॉलिंग करती है तो मेरी टीम में जो चेंजेस होंगे वो आप सुन लो, ठीक है। अब बिश्नोई को मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अलावा मैट होलार्ड और लियाम मैकार्टी को भी मैं नहीं लूँगा। यहाँ मेरी टीम में लोर्गन ट्यूकर होगा
और डिलेनी होगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आप एक काम करना, दुबे और रवि बिश्नोई में पहले इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो मैं दुबे को प्रेफर करूँगा, लेकिन डॉकरेल जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है बॉलिंग कर दिया तो। चलो एक काम करो, दुबे को ही आप ले लो क्योंकि ये विकेट निकाल लेता है यार, मुझे ये पक्का पता है। या फिर अगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो, एक काम करना, ले ही लेना रिस्क। मुझे अय्यर से ज़्यादा उम्मीद होती नहीं है जनरली जब इंडिया पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि मैं ज़्यादा उम्मीद लगाता ही नहीं हूँ इनसे, आयरलैंड वाली टीम से। तो आप ये टीम कर लेना, कप्तान वही सेम और वाइस कप्तान वही सेम, मतलब कप्तान अभिषेक शर्मा, वाइस कप्तान संजू सैमसन। अब अगर आपको अय्यर को लेना है तो या तो आप डॉकरेल को हटाओ या दुबे को हटाओ, और बिश्नोई को भी लेना है तो इन दोनों में से किसी को हटा के आप ले सकते हो। और अदर वीसी आपको हैरी टेक्टर का भी मिल जाएगा, और क्योंकि इंडिया बॉलिंग कर रही है तो अर्शदीप भी एक अच्छा वीसी है, और हर्षित राणा भी, क्योंकि बॉलिंग में तो ये भी विकेट टेकर ही बॉलर ही है ना। तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी मोटी मोटी बातें मैं फिर रिपीट कर दूँ जो आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, मैट होलार्ड, लियाम मैकार्टी पहली बॉलिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेके चलना। दूसरा, इंडिया बैटिंग करे, रवि बिश्नोई ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, आप उसको लेके चलना। तीसरा, अभिषेक शर्मा ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इनके बॉलर के अगेंस्ट, अच्छी इंटेंट के साथ बैटिंग करी, तो वो अच्छा कप्तान नहीं होगा और मैक्सिमम उसी को लेके आएंगे, तो आप भी उसी के साथ जाना। वीसी सैमसन बढ़िया प्लेयर है, बट स्टिल आप अभिषेक शर्मा, ये क्या बोलते हैं, ईशान किशन, अर्शदीप, इनके साथ भी जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई दी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी कोई भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।